जनहित की स्टोरी बिहार से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका असर पूरे देश पर है। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरावृत्ति अभियान शुरू किया है। वैसे तो ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस मेगा अभियान पर बिहार ही नहीं देश के तमाम बीजेपी विरोधी दलों को ऐतराज है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल की ओर से चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी को भी बिहार में वोटर लिस्ट में सुधार अभियान पर आपत्ति है। विपक्ष के नेता इसे एनआरसी लागू करने की कवायद बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार में चुनाव आयोग आखिर क्या कर रहा है। पहले उसे आपको समझाते हैं, फिर इसके ऊपर हो रही सियासत का भी रुख करेंगे। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का स्पेशल वेरिफिकेशन हो रहा है। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म भरने की सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। बिहार के इस विशेष अभियान में मतदाताओं की दो कैटेगरी है। पहली श्रेणी उन वोटर्स की जिनके नाम 1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में दर्ज थे और जिन्होंने पहले की रिवीजन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, जबकि दूसरी श्रेणी में वो वोटर्स हैं जो जनवरी 2003 के बाद बिहार के वोटर बने। दरअसल 2003 की लिस्ट में जिनके नाम हैं उन्हें सिर्फ फॉर्म भरना होगा, कोई अलग से दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। असल पेंच 2003 के बाद के वोटर्स को लेकर है। 1 जनवरी 2003 के बाद जिनके नाम बिहार की मतदाता सूची में जोड़े गए हैं उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। इसके लिए सबूत देने होंगे। सिर्फ अपनी नागरिकता ही नहीं बल्कि माता पिता में से एक या फिर दोनों की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी देना होगा। इनमें 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोगों को जन्म तिथि साबित करने वाला कोई दस्तावेज देना होगा। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपने जन्म के प्रमाण के अलावा माता या पिता की जन्म तिथि का भी प्रमाण देना होगा। जबकि भारत में ही 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को खुद के अलावा माता और पिता दोनों की जन्म तिथि के प्रमाण देने होंगे। वहीं भारत से बाहर जन्मे लोगों के लिए उस देश के भारतीय उच्चायोग या दूतावास से मिले जन्म प्रमाण पत्र या फिर कानूनी तरीके से भारत की नागरिकता हासिल करने का सर्टिफिकेट देना होगा। बिहार में चुनाव आयोग के इस विशेष अभियान से जुड़ी कुछ अहम तारीखें आप नोट कर लें, फिर मैं आपको इस पर हो रही राजनीतिक किचकिच भी दिखाऊंगी। गणना फॉर्म भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई के बीच है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट यानी प्रारूप 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होगा। दावे और आपत्तियों की समय सीमा 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच होगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 3 सितंबर 2025 को होगा। चुनाव आयोग का अभियान बिहार में शुरू हो चुका है। बीएलओ घर घर दस्तक दे रहे हैं। एन्यूमरेशन यानी कि गणना फॉर्म में कुछ ऐसा है जिसमें पहले से मतदाता की पुरानी फोटो छपी है, नई फोटो फॉर्म पर चिपकानी है। अगर 2003 की वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग से कोई दस्तावेज देने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन 2003 के बाद अगर वोटर बने हैं तो फिर खुद ही नहीं बल्कि माता पिता में से एक या दोनों की नागरिकता के प्रमाण भी आपको देने होंगे। चुनाव आयोग की ओर से इसके लिए दस्तावेजों की सूची भी बाकायदा जारी की गई है। इनमें कोई पहचान पत्र, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पेमेंट ऑर्डर, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी या पीएसयू की ओर से जारी किए गए दस्तावेज हो सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन या यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र। जहां लागू हो वहां नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, फैमिली रजिस्टर, सरकार की ओर से जारी जमीन या घर आवंटन का प्रमाण पत्र। समय कम है और काम ज्यादा है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से तैयारी पुख्ता है। इस काम में करीब 78,000 बूथ लेवल अधिकारी जुटे हैं। साथ ही अभी करीब 21,000 बीएलओ की नियुक्ति और की जानी बाकी है। बिहार में अभी करीब 8 करोड़ मतदाता हैं, यानी इतनी ही गणना फॉर्म की भी जरूरत है। इनमें से करीब 5 करोड़ मतदाताओं के नाम 1 जनवरी 2023 में हुए आखिरी वेरिफिकेशन में शामिल हैं। इन्हें बस सत्यापन करना है, गणना फॉर्म भरना है और उसे जमा करना है।
असली चुनौती उन 3 करोड़ मतदाताओं के लिए है जिन्हें खुद के अलावा माता या पिता या फिर दोनों की नागरिकता के प्रमाण देने हैं। इसी पर विपक्ष को आपत्ति है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव समेत उनके तमाम सहयोगी चुनाव से आइन पहले चुनाव आयोग की इस कवायद पर सवाल उठा रहे हैं। इसे गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को चुनावी प्रक्रिया से दूर करने की साजिश बता रहे हैं। चुनाव को 2 महीना बचा है, तभी निर्णय लिया गया है। फरवरी में नया फ्रेश लिस्ट जारी ही हुआ था, तो इसकी क्या जरूरत थी? ये एक बड़ी साजिश है दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए। चुनाव आयोग कठपुतली की तरह, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उस दिन कहा, कठपुतली की तरह मोदी जी के इशारों पर चलता है। मालिक जनता है, इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता है। जनता जो चाहेगी वही करेगी। लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जिस दिन लोग खड़े हो जाएंगे, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई पार्टी, कोई नेता, कोई पुलिस सामने नहीं आ सकती है। इतना जल्दी कैसे होगा? आप अपने बीएलओस को ट्रेनिंग नहीं देंगे और बीएलओस को आप पावर्स दे रहे हैं। डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और मेरा हथियार तो वोटर है ना। जब हथियार ही नहीं होगा तो कौन कैसे जीतेगा बताइए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। जबकि सत्ताधारी पक्ष विपक्ष के आरोपों को फिजूल बता रहा है। एनडीए के नेता चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया पर विपक्ष के सवाल को संविधान विरोधी सोच का नमूना बता रहे हैं। संविधान की किताब लेकर के लोगों को वर्गलाने का खेल खेलते हैं। बिहारी वोट दे, इस पर एतराज क्यों है? चुनाव आयोग पारदर्शिता, स्वच्छता के साथ वोटर का पहचान करना चाह रहा है, इसमें बेचैनी क्यों है इनको? वोटर्स 20,000, 25,000, 30,000 बनाए हुए हैं और वही जो हटेंगे उसी का डर उनको है। इसीलिए सांच को आँच क्या गलत है, वो छटेंगे तो छटेंगे वही लोग जिसका डर उनको है। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं एक तरफा जा रहा है, तो यू हैव गॉट ऑल लिबर्टी टू गो इन कोर्ट। बट आप बोलते कहाँ हैं? बोलते क्यों हैं? आप जाइए ना कोर्ट, तब तो हम लोग भी देखें कि आप कोर्ट में किन किन पॉइंट को रेज किए हैं। ऐसे पब्लिक में बोलते हैं हम इलेक्शन कमीशन पार्टी हो गया है, हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या सेंस है? ताज्जुब की बात तो यह है कि आखिर क्यों किसी पार्टी विशेष को यह लग रहा है कि चुनाव आयोग जिन फर्जी मतदाताओं के नाम काटेगा वो उसी के वोटर होंगे। वैसे ये चिंता भी लाजिमी है कि गरीब और अशिक्षित तबके के लिए जन्मतिथि या जन्म स्थान के दस्तावेजी सबूत जुटाने में मुश्किल आ सकती है। लिहाजा ऐसी शंकाओं का सही समय पर समाधान बेहद जरूरी है ताकि असली मतदाता को अपनी नागरिकता साबित करने में दिक्कत ना हो। वैसे जो सही है, असली हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता उन्हें करनी चाहिए जो गलत और नकली हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।